तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। देवराज मैथ वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हिंदी का ऑब्जेक्टिव। की क्या चीज लेकर आ गए बाबू? हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका 100 में 100 रहेगा। इसमें आपको मॉडल सेट में आपको 46 दे रखा है, आपको हिंदी 56 दे रखा है। आपको क्या कहते हैं आप, सॉरी, यहाँ पर जो है 56 दे रखा है आपको हिंदी का क्वेश्चन, और जो कह सकते हैं आप व्याकरण का दे रखा है आपको 46 गो। पर वहाँ पैसा होने वाला नहीं है। 40 गो व्याकरण रहेगा, 60 गो आपको कह सकते हैं हिंदी रहेगा। 60 ऑब्जेक्टिव आपके हिंदी बुक में से रहेगा और 40 व्याकरण में से रहेगा। आइए अपने लोग बारीकी से हल करते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ बाबू, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे है, हो रुक जा बाबू, हाँ 100 में 100 करने वाले आज अपने लोग। थोड़ा व्याकरण देखिए, वैसे तो हम हिंदी पढ़ाते नहीं, ठीक ना, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो पर भी सोचे हिंदी का भी हम कर देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बाबू आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है आपका कि देख सकते हैं यहाँ पर 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है। 100 वर्ण का 100 देखिए बाबू, कै गो होता है? 2 गो होता है। पहला 100 होता है तालम 100, दूसरा होता है कह सकते हैं आप मूर्धन्य 100। ऐसे वाला जो 100 होता है मूर्धन्य 100, एगो होता है दंत 100। तो ये मूर्धन्य 100 है। ये कौन सा 100 है? मूर्धन्य 100। मूर्धन्य 100 को हम मुर्दा से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? मुर्दा से। ये तालम 100 है तो इसको हम तालू से बोलेंगे, या दंत 100 है तो इसको हम दंत से बोलेंगे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो, उतना बात छोड़िए। तो ये हो जाएगा मूर्धन्य 100। क्या हो जाएगा? मुर्दा। मुर्दा से बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है? हर्ष का मतलब होता है छोटा। हर्ष का मतलब क्या होता है बाबू? छोटा। तो छोटा इसमें ओ है। क्या है बाबू? ओ है, आ बड़ा हो जाता है, ये दीर्घ आ जाता है, ठीक ना, दीर्घ में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो बाबू निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। ये जो है योजक चिन्ह है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कह सकते हैं आप, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ताकल हर्षिक मत तालीम, गलत है। ये भी बहुमुखी, बहुहर्षों का होगा, नहीं वैसे ही समर्पित, स्वमोर पहर्षिक का तो होगा, ये भी गलत है। विलीन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलीन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व अल्प मात्रा में, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, कौन सा मात्रा बाबू? अल्प मात्रा में निकले, और जिनमें जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। यहाँ पर अल्प मात्रा जैसे ही देखिए, यहाँ पर अल्प प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अल्प प्राण। आगे बढ़ते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि है उसका द्वित्व हो जाएगा तो युग्मक ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? युग्मक ध्वनि कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होता है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होता है महाजोर उत्सव। क्या होता है? महाजोर उत्सव महोत्सव होता है। यशो जोर दा की संधि होता है यशोदा। ये तो कौन नहीं जानता होगा। क्या होता है बाबू? यशोदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद पौज और अ पवन, पौज और अ पवन। बी वाला ऑप्शन होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, बी वाला होगा ऑप्शन बाबू से। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां कौन विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तब पूर्ण विराम देते हैं जहां पे कोई सब, ओह सॉरी, रुक जा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ इधर गया, जा जा। तो कह सकते हैं आप पूर्ण विराम का, किसका देते हैं? पूर्ण विराम का देते हैं। ये पूर्ण विराम, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन जो है पुल्लिंग है। क्या है बाबू? पुल्लिंग है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता जो है पुल्लिंग का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग है। ये कुजरा जो आपका, ये कुजरा हम किसको कहते हैं? सब्जी बेचने वाले को। किसको बोलते हैं बाबू? सब्जी बेचने वाले को। जो सब्जी बेचता है ना, उसको हम कुजरा बोलते हैं। और जब मान के चलिए लड़का बेचेगा तो उसके लिए कुजरा होता है, और जब लड़की बेचेगा तो क्या हो जाएगी? कुजरी।
क्या हो जाएगा? कुजरी। बहुत बच्चा तो इसमें टिक मारेगा, कुजरिया में, इसमें नहीं मारना है, कुजरी में होगा इसका ऑप्शन सही, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, सॉरी शुद्ध वाक्य है? तो पहला देखिए क्या कहता है, एक बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ये गलत बात है। शस्त्र हम उसको बोलते हैं जिसको फेंका जाता है। अब बंदूक तो हम कंधे पे रख के या हाथ में रख के मारते तो उसको अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम अस्त्र बोलते हैं। ये ए ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन है, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। यहाँ पर लड़ियां नहीं होगी, यहाँ पर कड़ियां होगी। क्या होगी? कड़ियां। दो चार कड़ियां गाती है, ये भी गलत है। यहाँ पर हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रश्न आ गया था, प्रश्न वाक्य चिन्ह होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो ये भी गलत है। अगला होगा पुलाव बहुत लचीला होता है। ये सी ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, होगा सही वही भी। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? परिणाम शब्द में उपसर्ग जो पहले आता है, परी, क्या हो जाएगा? परी वाला। आजकल तो परी वाला सॉन्ग भी निकला है, परी लागे लो, ये वाला सॉन्ग, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है गायक शब्द में कौन पढ़ती है? गायक, गाय में जब हम गाय में अक जोड़ देंगे तो गायक हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? डी वाला। डी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के कितने भेद है? रचना और बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद है। कितने भेद है बाबू? 3 भेद हैं। चलिए निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं, निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं जिसको हम तोड़ते हैं, जिसमें 2 शब्द हो, उसी को हम कहते हैं पीला। ये तो शब्द नहीं बनता है। नमक नहीं बनता है, कान नहीं बनता है। दूध, ये दूध को अलग कर लेंगे और किसको हम अलग कर लेंगे? वाला को अलग कर लेंगे। दूध वाला हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो दूध वाला बन गया, नहीं तो अलग करेंगे तो दूध और वाला बन गया। तो ये यौगिक हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन होगा बाबू। कौन सा होगा? ये सी वाला होगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कह सकते हैं आप, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द हैं? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए होता है? किसके होते हैं? बिगड़े हुए। तत्सम हम उसको बोलते हैं जो संस्कृत में रहता है। तत्सम हम उसको बोलते हैं जो संस्कृत भाषा में रहता है, और संस्कृत के बिगड़े हुए भाषा को हम तद्भव कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? तद्भव आग होगा बाबू। निम्नलिखित में कौन तत्सम है? तत्सम इसमें देखिए जो कह सकते हैं आप संस्कृत के भाषा में रहता है। कौन सा? जो संस्कृत से लिया जाता है उसको हम कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। इसका हो जाएगा खपरा, खरपर, खरपर। तो ठीक ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? राम ने किस तक पढ़ी है? पढ़ के बाबू खत्म हो गया। वह पढ़ के क्या क्या है? राम ने पुस्तक पढ़ी है। राम ने पुस्तक को पढ़ के क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी कि ये हो गया, कह सकते हैं आप, जो ये पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। राम ने किताब को पढ़ के जो है कह सकते हैं खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हिंदी में सर्वनाम कितने, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद के होते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ए में है 3, बी में है 5, यहाँ पर जो है डी में है 6, सॉरी सी में है 6। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 6 भेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया। देखिए मोहन बोल रहा है कुछ नहीं खाया, है ना। तो मोहन नहीं कुछ खाया तो उसको खिलाएंगे भाई। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो पुरुषवाचक का सर्वनाम है पहले। तो इसमें देखिए मोहन, ये तो इसका निकल जाता है। ने, ये भी हो गया। ये कुछ का तो कोई अर्थ ही निकलेगा। ये देखिए कुछ का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसमें कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कुछ का तो कोई अर्थ निकल रहा है। भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहा है, अजीब हाल है। रुक जाओ भाई, उतना कमेंट मत करो, वीडियो बनाने दो। तो आप लोग फटाफट लाइक देते रहिए, और जो यहाँ पे सब्सक्राइब किए हैं जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है। लाइक वाइक दीजिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। चूंकि देखिए हम हिंदी का टीचर नहीं है, तब पर भी हम ऑब्जेक्टिव डालने का अच्छा से प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी है बाबू, इसको रट लीजिएगा। क्या करना है, रट लेना है। कलम तोड़ना, बाधा दूर होना। कलम तोड़ने का क्या होता है, बाधा तो बढ़िया लिखना, ये वाला ऑप्शन होगा, बढ़िया लिखना है। कलम तोड़ दिए नहीं कहता है, कलम तोड़ दिया लिख के, तो वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोगीत, लोकोगीत का अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, ये नहीं होगा। अपनी बुराई नहीं देखती, ये भी नहीं होगा। दोहरा दोहरा लाभ होना, ये भी नहीं होगा। मूर्ख धनवान, कौन होगा, मूर्ख धनवान। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास धन संपत्ति ज्यादा रहता है और मूर्ख रहता है। क्या रहता है, मूर्ख रहता है। अरे यार रुक जा, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, अरे यार ही आ जाता है कहाँ से, एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा काम भाई, तो काम तो कर, हाँ ठीक है। देखो कहता है निम्नलिखित में कह सकते, अरे यार चल तो, हाँ निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। देखिए व्यवस्था सही है, व्यवस्था क्या है, अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे मिस्टेक नहीं कीजिए, अशुद्ध शब्द है चिड़िया, चिड़िया गलत है, चिड़िया क्या है, अशुद्ध शब्द है, और सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द, बिजली शब्द का पर्यायवाची होता है दामिनी, और क्या होता है, दामिनी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उसका। पर्योदर किसका पर्यायवाची शब्द है, पर्योदर किसका पर्यायवाची शब्द है, बादल का, किसका, बादल का, पर्योदर धर। कुटिल शब्द का विलोम होता है, कुटिल शब्द का होता है ब्राह्मण में होता है कुटिल, कुटिल, ठीक ना। ब्राह्मण में क्या होता है, कुटिल मतलब हो गया सरल, क्या होते हैं, ओ एक सेकेंड, सरल, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनाते उसे क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ है बाबू, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाम बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन हो चुका है अपने लोगों को, वो भी ग्रामर का कह सकते, व्याकरण का कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे हिंदी के दौरान 10 के क्वेश्चन के बाद ही। इसमें कहता है रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है, क्लियर बोल दिया है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस नाम को क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पर व्यक्ति वाचक संज्ञा है, रामचरितमानस क्लियर बोल दिया है। चलिए आगे बोलते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में परिविशेषण, देखिए लाल सिंदूरी, देखो सिंदूरी लाल, ये किसका विशेषण कर रहा है, कश्मीरी सेब का कर रहा है, तो किसके कारण विशेष बढ़ रहा है, परिविशेष बढ़ रहा है, तो सिंदूरी के कारण, तो यहाँ पर सिंदूरी हो जाएगा, किसके कारण होगा, सिंदूरी हो जाएगा, उसके कारण इस कश्मीरी सेब का जो है वैल्यू बढ़ गया। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है बड़ा सा, क्या हो जाएगा इसमें, बड़ा सा, 33 का सी हो जाएगा ऑप्शन। जिस कहता है जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उप में उपमान का संबंध हो उसे कहते हैं, ये सब जिसमें होता है उसको अपने लोग कहते हैं, कह सकते हैं आप, जो है कर्मधारय समास, क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। सीताराम शब्द में कौन सा समास है, सीताराम शब्द में कौन सा समास है, एक सेकेंड, सीताराम शब्द में, सीताराम में कौन सा समास है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला द्वंद्व समास है, कौन सा है, द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते चलिए। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो द्विगु समास है, कौन सा, द्विगु समास है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है अगला ये वाला, क्रिया विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरे यार एक सेकंड, हाँ निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। देखो आज्ञा, किसी को हम अगर आज्ञा देते कि बाबू वहां से तुम चाय लाओ, वहां से तुम पानी लाओ, किसी को हम सलाह देते उसी को बोलते हैं आज्ञा का आज्ञावाची शब्द। तुम क्या खाओगे, ये नहीं हुआ, प्रश्न पूछना हुआ,
तुम क्या खाओगे, बर्गर? ये प्रश्न पूछना हुआ, ये तो नहीं होगा। तुम सदा सत्य बोलो, हम आज्ञा दे रहे कि बाबू तुम सदा सत्य बोलो, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सब बात बाकी क्या हो जाएगा, गलत। उतना पे फोकस नहीं करना, तुम सदा सत्य बोलो, हम किसी को सलाह दिए कि तुम सदा सत्य बोलो और मैट्रिक में अच्छा नंबर लाओ, सबको बोले बाबू पढ़ो। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से बाबू वाक्य कह सकते हैं आप 3 प्रकार के होते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है जिसमें और रहेगा बाबू? मिश्र जिसमें और लग गया है, देखो यहाँ पे कहता है, बी वाला ऑप्शन में पकड़ लिया। कहता है मैं बिछावन पे गया, एक तो ये हुआ और दूसरा हो गया सो गया। बिछावन पे गया और क्या हो गया, मैं सो गया। बुक पढ़ते पढ़ते 10th वाले को तो आजकल पूरा भारी लगता होगा ठंड के कारण बाबू, 10-10 दिन तक अगर बोल देगा नहीं स्नान कर लेके तो नहीं करेगा, ठीक ना। देखिए कहता है अगला, रात और संध्या के बीच की बेला को इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। गोधूली, आपका जो बुक है ना पुस्तक, उसके लिए गोधूली के लिए है ये चीज, गोधूली भी। अरे वाह, 1 सेकंड यार, इतना जल्दी भाग जाता है, रुक जा। हाँ ये वाला गोधूली वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंता में रात भर जगना की मुहावरे का अर्थ है। चिंता में रात भर जगना, घोड़ा बेचकर सोना, ये तो वहां पे जगना है, यहाँ पर सोना, ये तो नहीं होगा। 3 तेर होना, ये भी नहीं होता है। उल्टी गंगा बना, ये भी नहीं होगा। तारे गिनना, नहीं कहता है रात भर कहाँ गया था, तारे गिनने, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शेर के समान बलवान किस पद बंद का उदाहरण है? शेर के समान बलवान, तो इसका हो जाएगा विशेषण पद बंद, विशेषण पद बंद हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग किया है? किसके साथ, देखिए नहाना, खांसना, चीखना, भूलना, कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए भूलना, तो भूलने, भूला, ये तो नहीं लिख सकते भूलना, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक या अनेक का बोध कराने में शब्द को क्या कहते हैं? जब एक रहता तो उसको हम एक वचन कहते हैं, और जब एक से अधिक हो जाता तो उसको हम बहुवचन कहते हैं, या 3 हो जाता तो उसको बहुवचन कहते हैं। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का, वचन का प्रयोग करते हैं कि एक वचन का वस्तु है, कि 2 वचन का वस्तु है, कि 3 वचन है, या बहुवचन है। तो यहाँ पर हम वचन का प्रयोग करेंगे बाबू, ठीक ना। चलिए, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीद के दिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, माँ ने बच्चों को क्या खरीदे? खिलौने, तो इसका हो जाएगा संप्रदान कारक, ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका हिंदी वाला भाग स्टार्ट होता है। कौन सा भाग बाबू? हिंदी वाला। यहाँ तक व्याकरण था, थोड़ा बहुत इसमें हम उतना डीपली में नहीं गई। अब हम हिंदी में चलते हैं। हिंदी तो बाबू मक्खन है, आप कह सकते खोआ। आइए अब इसको चिबाते हैं। कहता है भीमराव अंबेडकर के अनुसार पैसा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी है? अभी तक भारत में बेरोजगारी बढ़ती आ रही है, खास करके हमारे बिहार में और ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में, एक सेकेंड, ये जो आ जाता है, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है कुसुम, लक्ष्मी, नेहा, शेफाली आरती, ये सब नाम था उसकी बेटी का। 5 गो बेटी था कि 4 गो मेरे ख्याल से। देखिए अगला कहता है, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ के साहित्य कौन विधा से हैं? मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसका हो जाएगा आपको भाषण। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषण। वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? वार्न भट्ट आप कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको बी वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कहता है हिंदी तथा विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी, बंगला, कुर्मी, कलिंग, तो इसका हो जाएगा बाबू देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहता है 52 नंबर है,
चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? देखिए, लेखक की पत्नी ये बात बोल रहा था चूल्हा के पास से कि तुमको हम गरम गरम रोटियां बेल के सिखाऊंगा। बहादुर को बोल रहा था। किसको बोल रहा था ये बात? बहादुर को। इसमें से ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? निर्गुण का। वो बाबू निर्गुण ही गाता था, निर्गुण के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्त कवि रख खान किस छंद में सिद्ध थे? कह सकते किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका हो जाएगा, आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन सही, सवैया। सवैया में वो छंद थे। कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते थे? प्रेम मार्ग को। किस मार्ग को बाबू? प्रेम मार्ग को। प्रेम 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 मार्ग को। अगला देखिए, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? प्रेम सत्यनारायण चौधरी। ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ये बद्री नारायण चौधरी। क्या हो जाएगा इसका बाबू? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन। चलिए अगला देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? गामिया। कहाँ से? गामिया से लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज की देवता कहाँ बसते हैं? खेत खलियानों। खेत खलियानों में, याद रखिएगा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण ने किस कहानी के अनुवाद किया? तो इसका हो जाएगा आपको बाबू, कह सकते हैं दही वाली मगमा का। किसका क्या था? दही वाली मगमा का। अगला देखिए, मंगू को झूठा लार लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली, कह सकते हैं हो, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो उसका जो है ना, माँ जी की बड़ी पुत्री की थी। किसकी थी? माँ जी की बड़ी पुत्री की थी ये बात, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ गई? टीले के इंतजार में किसके, निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ गई? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इसके इंतजार में, अच्युत के इंतजार में, अपने बेटे के इंतजार में यह क्या हो गए? रह गए। वल्ली अमला वल्ली अमला के गांव का क्या नाम था? वल्ली अमला के गांव का नाम था मुना डिप्टिट। क्या था? मुना डिप्टिट। तो इसका हो गया डी ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। ओ राधा, राधा नाम था। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये तो बाबू इस कविता से ली गई है हिरोशिमा। किससे बाबू? हिरोशिमा से। चलिए आगे इसी पंक्ति से लिया गया। अगला है, कह सकते हैं आप, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो 65 का हो जाएगा आपको कुंवर नारायण। कौन होगा? कुंवर नारायण हो बाबू। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? प्रभु के चरणों में, चट्टानों की ठंडी गोद में, प्रभु के शानदार तलवारों में, कवि के कपालों में। यहाँ पर जगह प्रभु के चरणों में। कहाँ हो जाएगा बाबू? सॉरी एक सेकंड, प्रभु के चरणों में, कवि के कपालों की नर्म सस्या में। कहाँ पर हो जाएगी? ये डी ऑप्शन से हो जाएगा। थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप अपने से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरूपया, कह सकते हैं आप, निरूपाय हैं। तो इसका हो जाएगा, आप कह सकते हैं 67 का हो जाएगा सी। वही देखिए, एक सेकंड 67। इसका हो जाएगा भक्त के बिना। किसके बिना? भक्त के बिना। यहाँ पर देखिए, समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? इसका हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। चलिए, कवयित्री
अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या हैं? तो कह सकते हैं सफलता और उमरा उत्साह, ये तो नहीं होने वाला है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह सकते हैं सफल पहली विफलता पर छल के आंसू, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहली विफलता पर छम के आंसू, सी नंबर हो जाएगा। हमारी अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुई थी? ओ सॉरी, एक सेकंड, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, खेल ये भी नहीं होगा, गरीब बस्तियों में हुआ था ऑर्केस्ट्रा, ओ सॉरी ऑर्केस्ट्रा नहीं हुआ था, देवी जागरण हुआ था, उसी को मैया जागरण बोलते हैं आजकल, आजकल के सब लड़के बोलते हैं। देखिए कहता है, कुलसुम कुलसुम की देसी घी कचौरी उत्साद बिस्मिल्लाह खां कहते थे संगीत में कचौरी, उसको बोलते थे, वो जो बेचती थी उसको बोलता था संगीत में कचौरी उसको। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? वो कहती थी दीदी। कौन कहती थी? दीदी ये बात कहती है उसकी। 72 का कह सकते हैं आप, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसकी दीदी कहती थी कि मरी हुई मछली की आंखों में जो आप कह सकते हैं देखिएगा तो उसमें आपका परछाई दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी क्या कहता है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? 73 का हो जाएगा, सचिनानंद हीरानंदन वात्स्यायन अयज्ञ ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्ति करती है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं 74 का सी, एक वृक्ष की हत्या। कौन सा? एक वृक्ष की हत्या। मगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताई थी? पति को। किसको बाबू? पति को बताई थी कि माँ जी अपने पति वो बेटे को अब बस में कैसे करना है, क्या करना है नहीं करना है, वो बता रही थी अपने पति के बारे में, पति को बस में करना चाहते थे। सीता अपने 2-4 पूर पल्लव की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकला? घर से निकला था। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, घर से निकली थी। कहाँ से निकली थी? घर से। अगला है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा, आप कह सकते हैं रामविलास शर्मा। कौन हो जाएगा बाबू? रामविलास शर्मा। यहाँ पर 78 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकारक है? उड़िया का मतलब क्या होता है? उड़ीसा। क्या होता है? उड़ीसा। उड़ीसा का लेखक यहाँ पे कौन था? यहाँ पे उड़ीसा का लेखक यहाँ पर कह सकते हैं सातकोरी होता था। क्या था? सातकोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि जीवानंद दास यदि कवि अरे यार एक सेकंड रुक जा, हाँ ठीक है। कवि जीवानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसके होगा? किसी किशोरी का होगा। अरे बाबू, किसी किशोरी का होगा, ये ऑप्शन सही होता है उसका। अगला है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहली होनी चाहिए? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ये शिक्षा बहुत पहले अगर ले ले बच्चा तो अपने अहिंसक के लिए लड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, कह सकते हैं एक सेकंड, हाँ अगला आपका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में जाना जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। किसके रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, आविनियो कह सकते हैं, आवेनियो शीर्षक पाठ के अनुसार कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है? कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत मस्त लाजवाब क्वेश्चन है। जैसी तुम कविता हो, क्या लिखा है? जैसी तुम कविता हो। अगला देखिए कहता है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानती थी? अपनी अम्मा को, अपनी अम्मा को मानती थी, बड़का जज मानता था। अगला कहता है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशकित हो गया था? गुण धर्म का नहीं होगा, गुण निधि का नहीं, तहसीलदार का नहीं, सरपंच का भी नहीं। आसमान जब बिजली कड़कने लगा था तो उसका विश्वास जो है उठने लगा था, क्योंकि घर नहीं था बेचारी के पास। अगला क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड, हाँ अगला कहता है, चारों
और खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता प्राप्ति के आंखों के भीतरी भाग को परीक्षण किया था। ये इन्फ्लुएंसर पंप है, ऑर्थो ऑर्थो ऑप्थेल्मोस्कोप, ये भी नहीं होगा, स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप है, तो इसमें हो जाएगा आपको ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑर्थोलमस्कोप की। ये जो है आंख में देखता है ना, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग लगा लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हम हिंदी देखिए उतना पढ़ाते नहीं, तब पर भी हम स्पेलिंग बता दिए आप लोगों को। हम हाँ साइंस के बारे में बताते, ये जो है मशीन के बारे में बताते थोड़ा सा। ये अगर आपका आंख है, अगर ये मशीन आपके आंख में लगा दिया जाए तो ये मशीन आपके आंख में जो बीमारी रहेगा उसके बारे में आपको बता देगा बाबू, ठीक ना। तो इसके लिए घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कहता है, भक्त कवि गुरु नानक के, एक सेकेंड, हाँ, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। कह सकते हैं पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। किसमें? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। कहता है 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। कह सकते हैं आप, कह सकते 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि में दीक्षा दी। किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी, तो इसमें हो जाएगा आपका विठल नाथ ने, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की बोध मूर्ति कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जनता। जनतंत्र का जन्म, जनता भाई क्या है यहाँ पर, जनतंत्र जब दिया तो जनता समझ लीजिए। जब वोट का समय आता है तब पैर पकड़ने के लिए आता है, बाद में जो है मिट्टी का मूर्ति हो जाता है, मर रहा है अपना जनता तो मरने दो भाई। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावना प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणित से जोड़ती है। परंपरा के मूल्यांकन जटिल भावनाएं, अगला है कठोर भावनाएं, इसका हो जाएगा बाबू आपको आदिम भावनाएं। कौन सा भावनाएं? आदिम, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है। पादता डी तक करम, ये से होता था, उसको नगर कहने की जानकारी मिलती है, ठीक ना। अगला देखते क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पर देखिए, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है, कौन तब कवि क्या जवाब देता है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, 91 नंबर का है, इसका हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। अगला कहता है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा डो ढो के को क्या समझता था। कह सकते हैं आप यहाँ पर जो है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा डो को क्या समझता था। डो जब मान के चलिए यहाँ पर बेटा, तो डो को यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं माँ। क्या हो जाएगा? माँ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। माँ शीर्षक कहानी, माँ ये यार चल तो रहा ना। माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। हाथ का रुमाल फटकर, कह सकते हैं मिठाई का डब्बा दिखाकर, तो या कह सकते हैं आप जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, हाथ का रुमाल फटाकार कर। हाथ का रुमाल फटाकार कर। चलिए अगला देखते हैं। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका की संपादक हैं। कह सकते हैं आप नटरंग। किसका? नटरंग इसका था।
अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यही मीर मुंशी का काम करते थे? अहमद शाह बहादुर कह सकते हैं आप। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर यह है कि बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीले। किसके थे? मोहम्मद शाह रंगीले। अगला क्वेश्चन ये आपका, अगला ये है, मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? तो देखिए अगला इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह जो था मैक्स मुलर, वह संस्कृति में बहुत ही अच्छा थे। क्या थे? संस्कृत में उसको बहुत ही इंटरेस्ट आता था, इसके वजह से वह संस्कृत में ज़्यादा ही रुचि रखता था। अगला कहता है कवि जीवानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा तो सी, बांग्ला। कौन सा हो जाएगा बाबू? एक सेकंड रुक जा। कौन सा होगा? बांग्ला। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक, ओह एक सेकंड, नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ्य के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वर्ज किसकी हड्डियों से बनी थी? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है जी, आप लोगों ने पता है। ये इसके हड्डी से दधीची दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ है। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बाबू। बस लाइक और आप लोग दबा दीजिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक फटाफट दीजिए, दोस्तों में शेयर अधिक से अधिक कीजिए आप लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि के अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषाविद थे कवि? यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा ये वाला, सचिनानंद, हीरानंदन, वात्स्ययन, अय्यंग जी। इसका नामो बड़ा है तो ये इसका काम भी बड़ा होता था ये वाला। तो ये आपका यहाँ पे ये जो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आप लोग चैनल को क्या कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज और लाइक दीजिए। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक ना? तो वीडियो बनाने में बहुत भीड़ लगता है बाबू। हाँ, वीडियो को आप लोग हाई क्वालिटी करके जब भी देखिए मेरे वीडियो को तो हाई क्वालिटी करके देखिए। जय हिंद जय भारत। चलिए।